प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय, सच्चा दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं आज आप लोगों के एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि जो शिव गुरु के ज्ञान नहीं लिए हैं वो 3 सूत्र के पालन अवश्य करिए और ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि देव आदिदेव महादेव 3 लोक के मालिक हैं, अन्नदाता ज्ञानदाता सब कुछ हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। और गुरु भाई बहना, यदि चैनल पर मेरा आप नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी के दबा के रिफ्रेश कीजिए, जो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो का सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव गुरु जरूर लिखें या अपना नाम लिखकर भेज दें कि जिसमें मैं आपके लिए भगवान से अर्जी लगाऊं, भगवान से दया मांगूं कि आपका सभी दुख निवारण करे, कष्ट को दूर करे, भगवान आपका परिवार को रक्षा करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण का एक ही बेटा था, बड़ा प्यारा और बड़ा सुंदर था। ब्राह्मण जो थे भगवान का, भोलेनाथ का भक्त थे, भोलेनाथ के पूजा पाठ करते थे और गांव-गांव में जाकर पूजा पाठ करवाया करते थे। भगवान के प्रतिदिन सुबह सुबह उनकी पत्नी ब्राह्मणी बेचारी लोढ़ी सिलौट से भांग पीसती थी और एक कटोरी भांग भगवान के भोग लगाती थी। जो ब्राह्मण थे बाग बगीचे में जाकर फूल और बेलपत्र लाते थे, स्नान करके एक एक बेलपतई पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूरे बेलपत्र पे लिखते थे हल्दी और चंदन से, और भगवान के चरण में चढ़ाते थे। प्रतिदिन पूजा करके ब्राह्मण कहीं जाते थे। एक समय की बात है कि ब्राह्मण के रिश्तेदार में ब्याह था, यानी ब्राह्मणी के मैके में ब्याह था, ब्राह्मणी का भाई का ब्याह था। तो ब्राह्मणी सोचते हैं कि ये जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आप भी चले जाइएगा और हम भी चले जाएंगे और मेरे साथ बाबू भी चला जाएगा, तो भगवान का भोग कौन लगाएगा? भगवान का भोग लगाना बहुत जरूरी है। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण कहते हैं कि रुको, अगल बगल के लोग के देखते हैं, हो सकता है मेरा भगवान का भोग लगाने के लिए कोई तैयार हो जाए। तो ब्राह्मण जो थे अगल बगल के लोग के कहने गए कि भाई मेरा शिव जी का रोज पूजा कर देगा 8 दिन लगातार। आए पंडित जी, आप तो झूठो ऐसे कैले चलते हैं, पत्थरा के पूजा करे से का होगा? हम नहीं करेंगे पूजा। सुबह सुबह कौन नहाएगा, कौन भांग धतूरा पीसेगा, कौन भगवान के भोग लगाएगा? जिसके द्वार पर ब्राह्मण गए वो सब डांट फटकार लगा दिया। बेचारा ब्राह्मण उदास होकर घर आ गए। उनका बेटा था, बेटा कभी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानता था। बेटा को बोले कि बेटा तुम नानी घर मत जाओ, मामा जी का ब्याह में
तुम घर में ही रह जाओ, क्योंकि बेटा भगवान का भोग लगाएगा कौन, भगवान भूखे रह जाएंगे। बेचारा ब्राह्मण का बेटा बोला, पिताजी चिंता मत कीजिए, भगवान का भोग हम प्रतिदिन लगा देंगे, आप चले जाइए। लेकिन भोग लगाना कहाँ है, पहले बता दीजिए। बेटा भगवान के मंदिर में, जहां हम पूजा करते हैं। तुम तो जानता है भगवान के प्रतिदिन भोग लगाते हैं। बोला ठीक है। गुरु भाई बहना, भगवान जो थे अपने स्थान पे थे। ब्राह्मण बेचारा मोटरी गटरी बांधे, पति पत्नी दोनों चल दिए ब्राह्मण ससुरारी और ब्राह्मणी अपना मायके। वहां जाने के बाद सवेरा हुआ तो ब्राह्मण का जो बेटा था अपना घर चाची से बोला कि चाची मेरे लिए सब्जी रोटी बना दो ना, तो और 10 रोटी बेसी बना देना, क्योंकि शाम के भी वही रोटी खा लेंगे और थोड़ा भगवान के भोग भी लगाना है। ब्राह्मणी जो थी, ये बच्चा का चाची, वो सब्जी रोटी बना के बड़े प्रेम से दे दी। बच्चा आया तो सोचता है कि कौन भांग धतूरा पीसने जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, भगवान के सब्जी रोटी भोग लगा देंगे, भगवान आएंगे खाएंगे। गुरु भाई बहना, प्रेम से नन्हा सा बालक एक थाल में सब्जी और रोटी परोस के और रख दिया, और परोस के रख दिया और रख के कहता है कि मेरे पिताजी का गुरुजी आइए अपना भोग लगाइए, सब्जी रोटी हम परोस दिए हैं, अपना चाची से हम बनवाए हैं, मेरे पिताजी का गुरुजी, मेरे पिताजी का भगवान, आप कहाँ हैं, आइए जल्दी, हमको बहुत जोर से भूख लग गया है। गुरु भाई बहना, भगवान जो थे बात सुनकर बालक का मुस्कुरा गए। पार्वती कहते हैं कि क्या देख रहे हैं महाराज, हे नाथ, उस बालक का मन पवित्र है, यदि आप नहीं जाइएगा भोजन पे तो बालक भोजन नहीं करेगा, आप जाके परोसा हुआ भोजन खा लीजिए। महादेव कहते हैं, हे प्राण प्रिय, हम कैसे जाएं, कैसे हम भोजन करें, लोग मुझे पहचान जाएगा। देवी पार्वती कहते हैं कि नहीं नाथ, ऐसा बात नहीं है, आप एक साधु का रूप धारण कर लीजिए, और साधु का रूप धारण करके और प्रेम से जाके कहिए दरवाजा पे कि हम तुम्हारे पिताजी का गुरु भगवान है, गुरु महाराज हैं, भगवान है, हम भोजन जेब में लेते हैं। भगवान भोलेनाथ एक साधु का रूप धारण कर लिए और जाके और भोजन को जेम लिए। भोजन को जेम लिए ते बच्चा जो था बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे पिताजी का गुरुजी आए, और भोग जेम लिए। बच्चा तो 10 रोटी बेसी बनवाया था कि शाम के मेरे लिए बच जाएगा, लेकिन भगवान और प्रसन्न ले लिए कि भगवान मेरे बाबा रोटी दे, तो हाँ बच्चा रोटी है तो दे दो। भगवान को रोटी दे दिया बालक, भगवान रोटी खा के चल दिए। आयुष्मान भवा, चिरंजीवी भवा, सब आशीर्वाद दिए, भगवान वहां से चल दिए। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन जाके बच्चा अपना चाची के बोलता है कि चाची 10 रोटी बेसी बनाई, रतिया के भूखल सूते हैं। अरे इतना मनी रोटी बना के दिए, क्या हुआ रोटिया? नहीं जानते हैं चाची, मेरे पिताजी का गुरुजी आए थे, वो बड़ी भूखल थे, हमको 10 रोटी और बेसी बना दो। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन बेचारी 10 रोटी और बेसी बनाई, 10 रोटी और बनाई
ते 2 थाल में भोजन परोसी कि पिताजी तो कहवे नहीं किए थे कि भगवान आते हैं खाना खाने। 2 थाल में परोसते हैं। दूसरा दिन भोजन लगाया, कहता है कि हे मेरे पिताजी के गुरुजी, जल्दी से आइए और अपना भोग लगाइए, आपके लिए हम भोजन परोस रखे हैं। और हाथ जोड़ के आंख मूंद लिया। भगवान जो थे, मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों आए, प्रेम से भोजन जेम लिए। और जब भोजन जेम लिए तो आंखें खोलता है तो देखता है कि रोटी तो एक भी नहीं है। अरे बाप रे, अब क्या करें? चलो कोई बात नहीं, जो बची खुची है खा लेंगे। तीसरा दिन गणपति भी आ गए, चौथा दिन कार्तिक भी आ गए। गुरु भाई बहना 5वां दिन नंदी महाराज भी पहुंच गए, नागराज भी पहुंच गए। अब इसके पास जो पिसा हुआ आटा था वो खत्म हो गया और उसी दिन उसके माता पिता पहुंच गए। जब माता पिता पहुंच गए तो बेचारा दिन भर का भूखा था, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि हम भूखा हैं। उसके माता पिता आए तो ब्राह्मण कहते हैं कि बेटा, क्या भगवान का भोग लगाया, पूजा किया था? बच्चा कहता है पिताजी, आपका भगवान बहुत बड़ा पेट वाला है और बड़े लालची हैं। चाची से हम खाना बनवाए। हम बोले कि हे मेरे पिताजी का गुरुजी, आइए भोग लगाइए। 4 रोटी थाली में परोसे और 4 रोटी फिर से ऊपर सन ले लिए। 8 रोटी अकेले दिन खा के चल गए। दूसरा दिन आए तो दूसरा दिन तो 16 रोटी खा के चल गए और तीसरा दिन आए तो 25 रोटी लपेट दिए। चौथा दिन तो कहना ही नहीं था, 5वां दिन तो आटे मेरा खत्म हो गया। हमको तो समझ में नहीं आता है कैसे भगवान क्या भोग लगाते हैं। अपने भी आए, अपन पत्नी के भी लेकर आए। अपने भी एलन संग में गौरी के लाएलान, अपने भी एलन संग में गौरी के लाएलन। ले एलन कार्तिक गणपति हो, हमरा कम गेले भोजनिया। ले एलन कार्तिक गणपति हो, हमरा कम गेले भोजनिया। नदी के संगे लैलन नागवो के संग में, नंदीराज के संग में लैलन नागवो के संग में। मिले जोले कायलन भोजनिया हो, हमरा कम गेले भोजनिया। कैसे करी गुरु के पूजनिया हो, हमरा कम गेले भोजनिया। गुरु भाई बहना अपना पिता से दुख सुनाने लगा। ब्राह्मण बड़े चकित हुए और कहते हैं कि अरे मेरा उम्र तो 50 का हो गया है, लेकिन आज तक मेरे पास कोई नहीं भोग उठाए खाए, और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि भोजन करने आ गए और खुद के भोजन करके चले गए। चलो बेटा, हम तुम्हें बासमती चावल लाते हैं और गाय का दूध लाते हैं, गुड़ लाते हैं, खीर बना के जरा भगवान की खिला दो तो जानते हैं। बोला ठीक है पिताजी, यहाँ नहीं, नदी के किनारे चलिए। बड़ी मनी आते हैं, घर में जगह नहीं रहता है बैठने का, चलिए नदी के किनारे। गुरु भाई बहना ब्राह्मण के बेटा, ब्राह्मण देवता सर पे एक चूल्हा ले लिए और ब्राह्मण की पत्नी दूध और चावल, बेटा जलावन, और नदी के किनारे जाके चूल्हा बना के खीर बना दिए। खीर बना के केले के पत्ता काट कर गुरु भाई बहना, ये बच्चा जो था भोग लगाने लगा और कहता है कि मेरे पिताजी का गुरुजी, आप सब आके जम लीजिए
हम भोग लगा रहे हैं, पीछे मत रहिएगा, ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले नदी के किनारे पर हैं, कीड़ा मकोड़ा भी उड़ता है, पड़ जाएगा। गुरु भाई बहना बड़े प्रेम से भगवान आए और बैठ गए। प्रेम से भगवान बैठकर भोजन करने लगे, क्षण भर में भोजन कर लिए। बच्चा जो था बोला कि भगवान जी, आज के बाद हम कल भोजन नहीं लगाएंगे, मेरे पिताजी आ गए हैं। भगवान कहते हैं नमस्तु पुत्र, ठीक है, ब्राह्मण जो है वहीं पर हैं गुरु भाई बहना, उन्हें दिख ही नहीं रहा है। पत्तल पर के खीर जो था खत्म हो गया, लेकिन भगवान का सूरत उन्हें नहीं दिखा। जब भगवान का सूरत नहीं दिखा तो अपने बेटा से कहते हैं कि अरे बेटा, आखिर तू कौन जादू मंत्र किया जो भगवान आए और भगवान जमकर चले गए। बेटा कहता है पिताजी धैर्य धरिए, भगवान को तुरंत बुला लेंगे। बेटा विनती करके भगवान के कहता है कि हे भगवान, मेरे पिताजी का विश्वास नहीं है, आप यदि सच्चे भगवान हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए, मेरे पिताजी का दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं आकाशवाणी करके कि बेटा, तुम्हारे पिताजी उतना भी अच्छा कर्म नहीं किए हैं जो हम तुम्हारे पिता का दर्शन देंगे। हम दर्शन उसी को देते हैं जिसका दिल निर्मल हो, और तू तो पवित्र है, तेरा मन पवित्र है, कोई लालच नहीं था, तू बड़े प्रेम से भोजन लगाया था, इसलिए मैं भोजन तुम्हारा जेमने आ गया। बेटा, तुम्हारे पिताजी जो हैं, जो हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान मुझे धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, मैं आपका प्रतिदिन पूजा करता हूँ, लेकिन तूने कभी कुछ मांगा नहीं। गुरु भाई बहना, ये बालक जो था, बालक अपने पिता से कहता है कि पिताजी, भगवान आपको अभी दर्शन नहीं देंगे, लालच मोह माया सब कुछ त्याग देने पर ही आपका भगवान दर्शन देंगे। ब्राह्मण बोले नमस्तु बेटा, तूने अच्छा ज्ञान दिया। पिताजी आप किसी के घर जाते हैं पूजा कराने तो कोई भी दे देता है तो आपको संतोष नहीं होता है, आपको लगता है कि अरे 10 रुपया दिया है 10 और देता, लेकिन 20 भी देता है तो लगता है कि 10 और देता, 50 भी दे देता है लेकिन फिर भी लगता है कि 50 और देता। कभी आप किसी के दिए हुए दान से खुश और प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्राह्मण जो थे बोले कि हाँ बेटा, ये सच है, ये बात सच है। तो गुरु भाई बहना, लालच का फल कभी मीठा नहीं होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।